हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राची बर्थवाल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पिया 10 साल की हो चुकी थी और बड़े ही धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। घर में उसके कई दोस्त, पड़ोसी, चाचा चाची आए हुए थे। पिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। तो पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, उसके बाद पिया और उसके मम्मी पापा मिलकर सभी गिफ्ट खोलने लगते हैं। तो उसे एक गिफ्ट बॉक्स में एक लकड़ी का पुतला मिलता है जो दिखने में काफी अजीब था, लेकिन पिया को वो काफी अच्छा लग रहा था। असल में उसे बाकी सब गिफ्ट में से सबसे ज्यादा वही पुतला पसंद आया था। हैरानी की बात तो ये थी कि उस गिफ्ट बॉक्स पर देने वाले का नाम नहीं लिखा था। वीरेंद्र और वीना को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ पिया उस पुतले को छोड़ नहीं रही थी। तो अगले दिन तीनों किसी शादी से वापस घर आ रहे थे। आते आते अंधेरा होने लगा और घर भी काफी दूर था। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पर उसकी कार अचानक से रुक गई। तभी वाणी बोलती है, ओहो, गाड़ी को भी यही खराब होना था। देखो ना कितना सुनसान रास्ता है। तभी वीरेंद्र बोलता है, चिंता मत करो, अभी देखता हूँ मैं। वीरेंद्र नीचे उतर कर कार चेक करने लगता है और वाणी भी उतर जाती है। पिया अभी भी उसके पुतले के साथ खेल रही थी और बहुत खुश थी। फिर कार भी सही हो जाती है और वाणी और वीरेंद्र जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि कार में पिया नहीं थी, लेकिन वह पुतला वहीं पर था। दोनों घबरा जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर पिया को पुकारने लगते हैं। आखिर पिया अचानक कहाँ चली गई थी और जिस पुतले के लिए वो इतनी खुश थी वह उसे छोड़कर कैसे चली गई? तभी उसकी माँ पिया को पुकारती है, पिया, पिया, हे भगवान, पिया कहाँ हो बेटा? तभी उसके पापा बोलते हैं, पिया बेटा कहाँ हो तुम? उसकी माँ रोने लगती है। तभी वो अपने पति से बोलती है, जल्दी ढूंढिए उसे। तभी वीरेंद्र बोलता है, पता नहीं कौन ले गया होगा मेरी बेटी को। वीरेंद्र उस वक्त सिर्फ पुलिस की हेल्प ले सकता था। उसने कॉल करके पुलिस को वहीं बुला लिया। पुलिस को लगता है कि ये किडनैपिंग का केस है या कोई ज्यादती दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी जिसका उनको अंदाजा भी नहीं था। इस घटना को अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि घर में कुछ और होना भी शुरू हो गया था। तो उसी रात 2 बज रहे थे। वाणी अपनी बेटी को याद करके आंसू बहा रही थी। तभी उसे पिया की आवाज सुनाई देती है। पिया उसे बुला रही थी, मम्मी, मम्मी, मैं यहाँ हूँ, आओ ना। वाणी जल्दी से उठ जाती है और अपनी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। वह हर कमरे, हर जगह पर जाकर अपनी बेटी पिया को पुकारती है, लेकिन उसे पिया कहीं दिखाई नहीं देती। आखिर वह हार मानकर रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। उसकी माँ बोलती है, बेटा कहाँ हो? तभी पिया की आवाज आती है, मम्मी, मम्मी। वाणी चारों तरफ देखती है क्योंकि उसे हर दिशा से पिया की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे पिया कहीं भी दिखाई नहीं देती। वहीं पास में टेबल पर वही लकड़ी का पुतला रखा हुआ था जो अचानक नीचे गिर जाता है। वाणी हैरान थी कि अचानक वहाँ पुतला अपने आप ही कैसे नीचे गिर गया। तभी वाणी उठकर वापस जाने लगती है और वह पुतला हिलने लगता है। वह बिल्कुल एक इंसान की तरह अपने हाथ पैर हिला रहा था। वाणी की सांस अटक जाती है। वो बहुत डर जाती है। अचानक वह पुतला चलने लग जाता है। वाणी बिल्कुल सुन पड़ जाती है और देखती है कि वह पुतला वाणी के सीने पर चढ़ जाता है। वाणी बेहद डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ अपने पति वीरेंद्र को पाती है और पुतला टेबल पर ही था। वह ये सारी बात अपने पति को बताती है, लेकिन वीरेंद्र को लग रहा था कि पिया के जाने के गम में वाणी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसलिए वीरेंद्र अपने छोटे भाई विजय को कॉल करके सारी बात बताता है। उसी दिन सुबह विजय और उसकी पत्नी जया कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आ जाते हैं। रात के वक्त जया को किचन से बर्तनों की आवाज सुनाई देती है। जब वह उठ के किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ जमीन पर कुछ बर्तन गिरे हुए थे। वहाँ बहुत अंधेरा था और उसे एक कमरे में अंधेरे में कोई आकृति खड़ी हुई दिखाई देती है। तभी जया बोलती है, कौन है वहाँ? भैया आप हो क्या?
तभी वो आकृति अचानक नीचे गिर जाती है और अपने हाथों के सहारे उल्टे भागकर जया की तरफ आने लगती है। जया डर के मारे जोर जोर से चिल्लाती है क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं था बल्कि एक भयानक साया था। उसकी चीखें सुनकर विजय भी वहां आ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी जया वहां पर नहीं होती तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि 2 मिनट पहले ही उसने अपनी पत्नी की चीखों की आवाज सुनी थी और अचानक से जया की हंसने की आवाज आती है। वह पागलों की तरह हंस रही थी। तभी विजय की नजर किचन के सिंक के पास जाती है। वह जैसे ही सिंक के नीचे वाली अलमारी को खोलता है, वहां जया बैठी हुई थी। जया तेजाब से भरी बोतल को खुद के ऊपर गिरा रही थी और जोर जोर से चिल्लाती है। तेजाब से वह बेहद तड़पने लगती है। उसका सारा शरीर सड़ने जलने लगता है, बाल भी बिल्कुल सड़ जाते हैं। शोर सुनकर वाणी और वीरेंद्र भी वहां आ जाते हैं। वो दोनों भी उसे देखकर रोने पीटने लगते हैं और कुछ ही देर में जया की चीखें भी बंद हो जाती है क्योंकि वह मर चुकी थी। तभी विजय रोते हुए बोलता है, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, भैया भाभी मुझे माफ कर दे। वीरेंद्र और वाणी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विजय किस गलती की बात कर रहा है। विजय उन दोनों के पैर पकड़ लेता है और माफी मांगने लगता है। तभी वीरेंद्र उससे पूछता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो विजय? क्या किया तुमने? विजय बोलता है, जया की मौत मेरी वजह से हुई है। हम दोनों ने आप सबके साथ बहुत बुरा करना चाहा, उसी का नतीजा है ये। तो विजय उनको बताता है कि कैसे वो उनकी तरक्की और खुशी देखकर जलने लग गया था और उनको दुख देने के लिए उसने पिया को तकलीफ देने की सोची क्योंकि पिया में ही उन दोनों की जान बसी थी। वाणी उसकी बात सुनकर उसे थप्पड़ लगाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने पिया के साथ क्या किया और वो कहाँ है। तो विजय उनको एक भयानक सच्चाई बताता है कि पिया को तड़पाने और मारने के लिए उसने और जया ने एक बाबा के साथ मिलकर काला जादू किया था और एक भयानक आत्मा को उस पुतले में प्रवेश करा दिया था जिससे पिया गायब हो चुकी थी और उसकी आत्मा और शरीर उसी बाबा के कब्जे में थी। और बताता है कि 5 दिन में पिया हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। लेकिन जैसे विजय ने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उस पुतले के कारण उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। वीरेंद्र और वाणी को उस वक्त सबसे जरूरी सिर्फ पिया को बचाना लग रहा था, इसलिए वो दोनों हाथ जोड़कर विजय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस बाबा का पता बता दे ताकि वो पिया को बचा सके। तो विजय उनको उस बाबा का पता दे देता है। तीनों पुतला लेकर वहां पहुंचकर बाबा से विनती करने लगते हैं कि वो पिया को वापस ले दे। बाबा उनको बताते हैं कि आत्मा को वापस लाने की विधि बहुत ही खतरनाक है, जिसमें शायद उनमें से किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन वो कुछ भी करने को राजी थे, बस पिया को वापस लाना चाहते थे। बाबा उनको समझाते हैं कि अगर पूजा के दौरान कोई भी उनको आवाज लगाए तो उसे अनसुना करना होगा। फिर बाबा जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। पूजा के समय सभी लोगों को काफी भयानक माहौल देखना पड़ता है। हर तरफ काले साए भटक रहे थे और भयानक चीखों की आवाज आ रही थी। तभी वाणी को पिया की आवाज आती है जो उसे बुला रही थी। मम्मी मम्मी मैं यहाँ हूँ, आओ ना। लेकिन वीरेंद्र उसका हाथ पकड़कर रखता है और उसे कहीं जाने नहीं देता। आसपास कई काले साए भूत घूम रहे थे और फिर वह विजय को अपनी पत्नी जया की आवाज सुनाई देती है, विजय यहाँ आओ, विजय। तभी विजय अचानक से उठकर चला जाता है और उसका गला अपने आप दबने लगता है और विजय की वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद बाबा की सारी पूजा विधि समाप्त हो जाती है और बाबा उस पुतले को आग में डाल देते हैं। फिर बाबा उनको दिलासा देते हैं कि चिंता की आवश्यकता नहीं है, उनकी बेटी वापस आ जाएगी। और वहाँ पीछे से उन दोनों को पिया की आवाज आती है। वहाँ पिया ही खड़ी होती है। उसे देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और साथ ही साथ बाबा को धन्यवाद देकर अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। जल्दी आएंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक ले स्टे ट्यून।